नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 624वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ओमनी सेंट की जो भी वर्ड मीनिंग्स होते हैं बहुत ही उम्दा होते हैं। और वर्ड मीनिंग की बात की जाए तो आप कहीं भी देखेंगे तो आपको इस तरह के जो है पैटर्न पे नहीं समझाया बताया जाता है, सीधा सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, सेंटेंस दिया जाता है कि मैं जाता हूँ, आई गो, और मैं जा सकता हूँ, या इस तरह से जो सेंटेंस उसका इंग्लिश कर दिया जाता है कि भाई ये याद कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में पढ़ने के लिए तो कोई वीडियोस आप देखते भी नहीं होंगे कि, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होता है लोगों को कि भाई कैसे पढ़ना सीखे बहुत ही सरल तरीके से। इतना कोई मेहनत भी नहीं करेगा आपके पढ़ने को लेकर, यानी कि आपको सिखाने के पीछे कि कैसे पढ़ना सीखना है। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि 13 लेटर वाले वर्ड। जी हाँ दोस्तों, 13 लेटर वाले वर्ड्स जो कि शुरू होते ओ से। आप यहाँ काउंट कर सकते हैं, 13 लेटर का है और ये भी 13 लेटर का है। लेकिन आपसे यही है कि बताइए, जितना लंबा लेटर वाला वर्ड मीनिंग ना तो याद हो पाएगा, ना ही बहुत सारे लोग एक बार में पढ़ पाएंगे। जैसे कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एक ही बार देख कर पढ़ते हैं। ये नंबर एक बार देख कर पढ़ते जरूर बोल देंगे कि 624 है या 624 है। लेकिन ये वर्ड्स की बात की जाए तो सोचने लगेंगे OMNI इस तरह से कर लेंगे, या OVER इस तरह से कर लेंगे। तो कहना यही है कि अगर देखिए, इंग्लिश सबसे पहले क्या है, जब आँख हम लोग खोलते हैं, या एक्चुअली जब कहीं, वैसा तो नहीं कि इंग्लिश में ही सीधा आँख बंद किए हुए हम लोग बात करेंगे। इंडियन है और इंडियन को इंडिया यानी हिंदी या अपना जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, वही बोलने आता है। इंग्लिश में हम लोग बात नहीं करते, इंग्लिश में हम लोग सोचते नहीं। कहा इंग्लिश में सोचता है, एक्चुअली जो बात करता है वही, जो जैसा बात करेगा वैसा ही वो सोचेगा। अगर आप मराठी में बात करते तो मराठी में ही सोचेंगे, हिंदी में बात करते तो हिंदी में सोचेंगे, अगर इंग्लिश में बात करते तो इंग्लिश में सोचेंगे। ये नहीं कि सोचने के बाद बोला जाता है, बोलने के पहले ऐसा नहीं है तो, यानी कि आप बोलते हैं तभी सोचते हैं, सोच कर नहीं बोलते हैं। आप ऐसा है कि आप दिन भर आप बात कीजिए, सोच सोच कर। कहा जाता है कि सोच समझ कर बोलो, कौन ऐसा करता है? हाँ, एक जो राजनेता है, हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, वो सोच समझ कर बोलते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जुबान फिसलती ही है और वे विवाद में आते हैं। तो खैर, पढ़ने की बात हो रही इंग्लिश, और इंग्लिश जो है बहुत ही इजी भी है और आसान भी है। लेकिन जो तरीका है कैसे हो वो मैं बताऊंगा यहाँ पर। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए, और प्ले स्टोर से हमारा जो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और बहुत पसंद आए तो अपने घर के लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी पढ़ सकें अपने जीवन में। जब मैंने क्या बोला था कि जब भी आप आँख खोलते हैं तो इंग्लिश ही दिखता है। कहीं भी देखिए, मोबाइल उठाते हैं, आप मोबाइल उठाते हैं और जैसे ही उठाते हैं वैसे ही लिखा रहेगा डेट्स, नो मैच, है ना। जैसे जैसे बता फिंगर लॉक वगैरह रखते हैं, तो अगर खोल भी लेते हैं तो जितना सारे ऐप्स है, तो ऐप के नीचे सबका इंग्लिश में ही नाम लिखा रहता है। चाहे दाएं कीजिए बाएं कीजिए, बाई चांस कोई सी ऐप को आप खोल भी लेते हैं गलती से, तो भी आपको सारे के सारे जो है वहाँ पर इंग्लिश में ही दिखाएगा। चाहे वो मूवीज़ खोलिए, कुछ भी देखिए, ऐसा नहीं कि हिंदी में। तो इंग्लिश पढ़ने आना चाहिए सभी लोगों को, जो स्कूल गए हैं वो भी, जो स्कूल गए नहीं गए हैं वो भी, जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं वो भी, जो इंग्लिश मीडियम। हालांकि इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत कम है, क्योंकि उनके साथ क्या हो रहा है कि शुरू से ही जो है बताया नहीं जा रहा इस तरह से, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते उनका दिमाग इस तरह से हैबिचुएट है कि वो सही सही पढ़ लेते हैं। तो खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ज़्यादा ये समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इतना बोला। और देखिए, अल्फ़ाबेट। जी हाँ दोस्तों, अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? तो दोस्तों, अल्फ़ाबेट उसे कहते हैं जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। सभी लोग जानते हैं कि ABCD Z तक होता है, लेकिन इसका नाम नहीं जानते। यही इसका नाम है दोस्तों। 26 लेटर जो होता है हमारा ABCD, उसका ही नाम है अल्फ़ाबेट, है ना, वर्णमाला। देखिए, अल्फ़ाबेट के दो हिस्से, वर्णमाला अलग है, वो मैं अलग से बात करूँगा। अल्फ़ाबेट के दो हिस्से कर दिए जाते हैं। एक तो वॉवेल, जो कि आप देख रहे हैं ब्लैक में, AEIOU, फिंगर, आपका 5 उंगलियां जो है उस पर आप ABCD AEIOU याद कर लीजिए, कभी दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे लोग शुरू में, तो अगर आप नए हैं तो आपको तो वॉवेल ही याद करने में काफ़ी समय लग जाएंगे। अब देखकर बोल सकते हैं एक बार, लेकिन जिनको नहीं आता उनके बारे में। उसका देखिए, ये जो वॉवेल है, इसी पे सारे के सारे वर्ड मीनिंग तो सेट किए गए हैं।
कहीं से कोई वर्ड मीनिंग उठाइए तो आपके आगे पीछे ये घूमते नज़र आएंगे, मतलब मौजूद रहेंगे। चाहे आप इन वर्ड के लीजिए, चाहे आप एलिफेंट को लीजिए, है ना, एलिफेंट को लीजिए, कोई भी वर्ड मीनिंग उठाएंगे तो इसके बिना तो कोई वर्ड मीनिंग बनता ही नहीं है। कहने का अर्थ है कि पहले कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल करके जो है, फिर कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल करके एक हमारा वर्ड बनता है, या कभी कभी वॉवेल ही आ जाता है, उसके बाद कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट करके जो हमारा एक वर्ड मीनिंग बनता है। यहाँ देखिए आई वॉवेल है, ई वॉवेल है। अब होम की बात अगर लिख देते हैं होम, HOME होम, तो एच क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ये याद रखिए, इसे 4 से 5 प्रकार से उच्चारण करते हैं और इसी के अंदर सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो है उच्चारित किए जाते हैं। अब बचता है जो हमारा 21, जी हाँ, तो 5 तो चला गया, यहाँ पर बचा क्या, 21 का भी उच्चारण याद रखना होगा। जैसे बी को क्या बोलते हैं, ब, सी को क श, डी को ड, डी को द बोलते हैं, एफ को फ, जी को ग ज, एच को ह, जे को ज, के को क, एल को ला, एम को मा। आप किसी कॉपी पे लिख लीजिए या स्क्रीन का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एम को याद कीजिए, एन को न, और पी को प, क्यू को क्यू, आर को र, एस को स और एस को ज भी बोलते हैं। जैसे कि इज है ना, इज, एज, उसके बाद वॉज, ये सिंपल है, शूज, बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। एस को यहाँ ज बोला जा रहा है। और ये मैं बताऊंगा। अब देखिए टी को ट तो बोलते हैं, च भी बोलते हैं, श भी बोलते हैं। हालांकि इसका कहीं आपको न तो अल्फ़ाबेट में मिलेगा और न ही वर्णमाला में इसका कहीं विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। लेकिन ये च श मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि जब आप वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं फर्नीचर का, ठीक है, फर्नीचर में, तो लास्ट में आपको ये मिल जाएगा चर, है ना। एक्चुअल में जो आप अगर एक्चुअल वर्ड मीनिंग आप पढ़ेंगे तो चुअल ये हो जाएगा, एक्चुअल में ये मिल जाएगा। तो इन दोनों से जो है च का उच्चारण है। अब देखिए TION इसको बोलते हैं सन, और TIAL इसको बोलते हैं सियल। इससे जो है तालाब श का उच्चारण होता है। तो च और श दोनों का अलग अलग सेंस में अलग अलग उच्चारण होता है। अब जैसे कि फर्नीचर, एक्चुअल, कंडीशन, कॉन्फिडेंशियल, बहुत सारे वर्ड मीनिंग बनते हैं जो आप भी खोजें जब भी देखें। तो एक तरह से ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है जो कि सफिक्स वर्ड है, जो कि किसी वर्ड के अंत में आता है। अब जैसे देखिए कन जो है, CUN, कन जो है ये प्रीफिक्स वर्ड है ना। एंड की बात करते हैं तो ये हमारा सफिक्स वर्ड हो जाता है। तो चलिए V या W को बोलते हैं वह, X को बोलते हैं X, Y को Y, Z को Z, है ना, Z को Z बोलते हैं या ज भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हमेशा याद दिमाग में रहने वाला वॉवेल की। और वॉवेल ही दोस्तों आपका सभी चीज़ का जो है समस्या का एक तरह से समाधान है। अगर इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो आपको वॉवेल पे कमांड रखना होगा। जैसे हम लोग लिखते हैं SAT सैट, है ना, ये सिट सैट, सैट से सैटरडे भी होता है। तो ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हो गया, सैट, है ना, सैट। अब मान लीजिए कि यहाँ पर करते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर एल से नहीं करते हैं, दूसरा वर्ड ले लेते हैं, जी कर दीजिए, GATE, ये हो गया गेट। ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में आया, ए के रूप में हुआ, यहाँ पर ए के रूप में आया, गैट, है ना। ए देखिए यहाँ पर ए के रूप में आया, यहाँ पर जो है ये ए है और यहाँ पर ए के रूप में उच्चारण हुआ, सैट, गेट। तो स के साथ ए जुटा तो हो गया सैट, और जी के साथ ए जुटा तो यहाँ पर हो गया गेट। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है ई। तो खैर ए कहीं भी दिखे आ ए ही उच्चारण होगा। ई कहीं दिखे तो आ ई ए ही उच्चारण होगा। अब देखिए ये ई से देख लीजिए, ई से जैसे हम लोग बोलेंगे MEN, मेन, SERIES, सीरीज, या एक और वर्ड ले लीजिए HE, ही। तो ये ई जो है यहाँ पर बड़ी के रूप में आया, वहाँ पर जो मेन वेल जो ई है वहाँ पर ए के रूप में आया,
यहाँ पर ई जो है वो बड़ी के रूप में आया, और यहाँ जो है ई, यहाँ भी जो है ये ई के रूप में मिलाकर ई आई ई को मिलाकर एस को जो यहाँ पर ज बोला गया। यहाँ पहले एस जो है, यहाँ पर पहला एस जो स, दूसरा एस को ज पुकार रहे हैं। तो ये है, आप ये देख रहे होंगे, इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा है, जब दूसरा का मतलब तीसरा है, तो नेक्स्ट है आई का उच्चारण अ आ ई आई होता है। एक ले लेते हैं SIGN साइन, LIME लाइन, है ना। उसके बाद SIT सिट। देखिए SIT सिट में ई जो है यहाँ पर ये छोटी के रूप में लिया गया है ई। लाइम में जो है ये आई के रूप में लिया गया है लाइम, और साइन में भी है वो आई के रूप में लिया गया है। तो ये है। और उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं ओ की, तो ओ से अ आ उ ओ है। तो देखिए अगर बात ओ के बात हो रहा है तो ओ से कंप्यूटर का वर्ड याद होगा आपको, क्योंकि आप बहुत सारे जानते होंगे कंप्यूटर, या और भी एक वर्ड याद मैं आपको करा देता हूँ, कंप्यूटर। फ़ोन, यस तो फ़ोन, PHONE। अब देखिए ओ का यहाँ पर ओ बोला गया फ़ोन, ओ यहाँ वाला COM ओ का जो है COM कम जो है ओ यहाँ पर अ के रूप में है। तो यहाँ एक जगह फ़ोन में ओ और कंप्यूटर में कम में अ के रूप में उच्चारण हुआ है। उसके बाद यू जो है इसका उच्चारण अ आ उ यू, जैसे ट्यू करते हैं या सू करते हैं, है ना। SH नहीं, ये वाला नहीं रहते हैं इसमें, तो ई है, यू है ही नहीं, तो करते हैं दोस्तों। दूसरा वर्ड ले लेते हैं, और कौन सा ले, तो चलिए शंग लेते हैं, SUNG, सिंग सॉन्ग शंग। पास्ट ये है वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है। तो यू का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में है, शंग। अब डबल ओ से भी वर्ड मीनिंग बनता है, कई बार आप देखते होंगे, जैसे रूम है, टुक है, लुक है, तो सब ये आता है ना बार बार। तो अ आ उ ओ इस तरह से उच्चारण होता है। तो अब बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला में पहला हिस्सा जो होता है स्वर का, स्वर की संख्या यहाँ पर मैं 14 बताऊंगा। टोटल जो है वर्णमाला 50, हालांकि लोग कहेंगे कि 49 होता है, कुछ लोग 48 भी कह सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर कैसे है, 14 हो रहा है। तो 14 जो है दोस्तों, जिसमें इसको आप क्या करना है कि इसका हिंदी जो है स्वर है उसका अंग्रेजी आपको याद रखना होगा, ताकि आप कभी भी जब टेक्स्ट पढ़ें तो उसमें कुछ टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट में कुछ लिखे रहते हैं, वही हिंदी भी लिखे रहते हैं। हिंदी को अंग्रेजी क्या रहता है, किसी का नाम हो, पता हो, स्थान हो, कुछ भी ऐसे हिंदी भी रखा था। या अगर गाना गाते हैं इंग्लिश में अगर लिख दिया जाए गाना, तो इंग्लिश का थोड़ी इंग्लिश उसका ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। जिन्हें उसका बस गाना को ही लिख दिया, जैसे जनगण मन आप देखिए, वंदे मातरम इंग्लिश में लिखा हुआ देखिए, तो वैसे ही लिखा रहता है, इसी तरह से मिलाकर स्वर और व्यंजन को मिलाकर। तो देखिए अ के लिए अंग्रेजी ए होता है, आ के लिए डबल ए या सिंगल ए भी, आई ई के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, यू के लिए यू, बड़ी यू के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। तो ये जो दो है दोस्तों, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यानपूर्वक इसे देखना होगा। ए का उच्चारण ए के रूप में, आई का ए आई के रूप में, ओ का ओ के रूप में, औ का ए यू के रूप में, अन का ए एन के रूप में, औ का ए एच के रूप में उच्चारण होता है। अब बात करते हैं, जी हाँ, सो बात किसका होगा, तो बात होना चाहिए वॉवेल का ही। जी वॉवेल से आप इसका कंपेयर कीजिए, जिसमें देखिए जो 5 है, तो ये 5 कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ 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 और यहाँ। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे हैं ना, ये डबल भी है, तो यहाँ भी डबल तो मिल रहा है आपको। देखिए ये 2 कॉन्सोनेंट भी, तो 2 वॉवेल भी मिल रहा है, 2 वॉवेल, एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट भी तो मिल रहा है, एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल, एक कॉन्सोनेंट 2 वॉवेल, इस तरह से। तो इसको याद रखना होगा, किस लिए, नाम, पता, कथन, बीच बीच में इंग्लिश में ये सब लिखे रहते हैं। मान लीजिए कोई क्राइम सीन आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या सब कुछ किसी का नाम आएगा, किसी का पता आएगा, कुछ ऐसी बातें आएंगी जो हिंदी में रहती है, लेकिन इंग्लिश में लिखा ही रहता है,
अब किसी का नाम तो इंग्लिश में नहीं किया जा सकता, लिखा जा सकता है सिर्फ। अब मान लीजिए किसी का नाम है पंकज, तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे पंकज कुमार, तो लोटस कुमार, ऐसा तो इंग्लिश पेपर में या कहीं आप देखेंगे नहीं लिखा हुआ। तो पंकज कैसे लिखेगा? तो ये स्वर व्यंजन के, तो स्वर को याद रखिए। ऐसी जो है व्यंजन में ही स्वर को मिला देने से जो है वो हमारा एक बन जाता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो क से ज्ञ तक देख रहे हैं, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ न, त थ द न, प फ ब भ म, य र ल व ताला। देखिए तालाबेशा, मूर्धन्यशा, दंत स, ह क्ष त्र ज्ञ, जिसमें ये तीन जो है बहुत ही मुश्किल से याद होते हैं लोगों को। इन दोनों को याद करना बहुत ईजी है, क्योंकि अगर टठ याद है, तथ याद है, तो इसके लिए तो एक ही है, टी टी एच डी डी एच एन। अब देखिए कॉन्सोनेंट में क्या क्या मिलता है, तो ये मिलता है, हमारा ये मिल जाता है, ये मिल जाता है, यहाँ से यहाँ तक वाले मिल जाता है, ये दो मिल जाता है कॉन्सोनेंट में, ये मिल जा रहा है आपको, ये मिलेगा कॉन्सोनेंट वाले में, है ना। और इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने, बाकी सभी के सभी जो है आप इसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, व्यंजन के ऊपर। देखिए व्यंजन अपने आप में अकेला होता है, इसको पूरा लिखने के लिए मान लीजिए लिखना है ख, तो ख ये जो लिखा हुआ ख, ये ख नहीं है, आधा ख है, इसमें जब तक अ नहीं मिलाएंगे तो ये ख नहीं बनेगा। अब कह सकते हैं कि ये ख है, ये आधा ख था, है ना। तो इस तरह से मान लीजिए लिखना है रा, है ना, रा, तो र हलंत आ करेंगे ही तभी मिलेगा, यानी कि वॉवेल को मिलाना है, स्वर को मिलाना है, तो हो जाएगा रा। इस तरह से देखिए ये ख हो गया, ये रा हो गया, ख रा। कई तरह के वर्ड बनते हैं, तो याद रखेंगे इन सब वर्ड्स, इन सब जो इसका हिंदी जो है, इसका हिंदी को याद रखिए, और इसका अंग्रेजी जो है उसको भी याद रखिए। किसी का भी पता, किसी का भी नाम लिखने के लिए ज़रूरी है। अब चलिए आज का वर्ड्स देखते हैं, जो कि 45 के आसपास होंगे, 45 से 50 के बीच में। कैसे पढ़ना है ये देखिए, एक बार जिनको नहीं पढ़ना आता हमारे साथ रिपीट कीजिए एक बार में, धीरे धीरे। ओवर विंटर, दूसरा है ओवर विदहोल्ड्स, हिंदी पे नहीं इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा, ओवी पोजिशनल, ओवर स्टेटमेंट, ओवर स्ट्रेनिंग, ओवर स्ट्रेसिंग, ओवर स्टेज्ड, ओवर स्टेज, ओवर स्टेज, ओवर स्टेबिलिटी, ओवर स्प्रेडिंग, ओवर स्पेक्यूलेट, ओवर स्वीटनेस, ओवर सप्लाइंग। तो ये दोस्तों हुआ ओवर सप्लाइंग। अब बात करते हैं ओवर स्वीटेंड, ओवर स्वीटेंड, ओवर टॉकेटिव, ओवर टैक्सेशंस, ओवर टाइटेंड, ओवर ट्रीटमेंट, ओवर प्रोटेक्ट, ओवर प्रोमाइजिंग, ओवर प्रोमोटिंग, ओवर रिएक्शन, रिएक्शंस हो गया, ओवर रिपोर्टिंग, है ना, रिपोर्ट, ओवर रिपोर्टिंग, ओवर रेस्पॉन्डेड, ओवर शैडोइंग। तो ये हुआ दोस्तों। अब देखते हैं दूसरे स्लाइड में, तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे 26 से 28 के बीच में आप देख रहे होंगे, 26 के आसपास ही होगा। चलिए ऑपर्चुनिस्टिक, ऑब्जेक्शनेबल, ऐसे ऐसे वर्ड्स को अगर याद आप बोलते हैं तो सोचिए कि कितना इजी हो जाएगा छोटे छोटे वर्ड्स बोलना। ऑप्थल्मोलॉजी, ठीक है, ऑप्थल्मोलॉजी, ऑर्केस्ट्रेशन, ओरेंगोजेनेसिस, ऑर्नामेंटेशन, ओवर एम्बंडेंस, ऑस्टियोमाइलिटिस, ओवर एम्फेसाइज, ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर सेंसिटिव,
ओवर क्वालिफाइड, ओवर सब्सक्राइब, ओवर स्टिम्युलेट, ओवर स्टिम्युलेट, ओवर एम्बिशियस, ओवर ड्रामेटाइज, ऑपोजिशनिस्ट, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ओवर इमोशनल, ओमनी कम्पिटेंट, ओवर प्रेस्क्राइब, ओवर प्रिस्क्राइब, सॉरी प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब कभी कभी प्रे भी बोला जाता है, और निथिशियन, ओपिस्थो ब्रांच, ओलियो मार्गेरिन, और ये ऑक्सीडेंटलाइज। तो है ना दोस्तों, कितना ही इफेक्टिव है ना, अगर आप इस तरह से बोलते हैं वर्ड तो कितना ही प्रभाव पड़ेगा दूसरे पर जब आप पढ़ने लगेंगे धारा प्रवाह। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए, गूगल में भी टाइप कीजिए। ओमनीसेंट भी बोल देने से यूट्यूब के या गूगल के मैप पे सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। जहाँ दोस्तों रीडिंग हो, राइटिंग हो या स्पोकन है, इससे रिलेटेड 750 के आसपास वीडियो मिलेंगे और बहुत ही सरल भाषा में सरल तरीके से समझाया गया है ताकि एक छोटे से बच्चा भी सीख सके। लेकिन आप से उम्मीद है कि आप तो थोड़े बड़े हैं तो बहुत ही जल्दी सीख भी आएंगे, सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप की। ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, बुक्स लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉपी कलम लीजिए और मेरे द्वारा बताया गया बात को ध्यान में रखिए। लिखना है तो लिखना सीखिए, बोलना है तो बोलना सीखिए, पढ़ना है तो पढ़ना सीखिए। लेकिन बोलने के लिए ना तो आपको दोस्तों लिखने की ज़रूरत है, ना तो लिखने की ज़रूरत है, ना ही पढ़ने की ज़रूरत है। बोलने के लिए बस बोलना सीखना होगा। तो चलिए, इसके लिए हैबिट बनाना होता है और यहाँ पर सीख रहे हैं हम लोग अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें तेज़ी में। तो ये है दोस्तों आज का टेक्स्ट और इसे देखेंगे और कैसे पढ़ा जाता है। पार्ट्स ऑफ वर्ड। जी हाँ दोस्तों, हर एक वर्ड मीनिंग के कई पार्ट होते हैं, उसके कई टुकड़े किए जा सकते हैं। उन टुकड़ों को अगर आप याद रखते हैं, जो कि ये वैसे टुकड़े जो कि बार बार अनेकों बार हर एक वर्ड मीनिंग के साथ आते जाते रहते हैं, तो बहुत ही ईजी रहता है। देखिए लाखों वर्ड है तो इतना तरह का वर्ड कैसे बन जा रहा है। एक तो वॉवेल के थ्रू बन जा रहा है, जैसे कहते हैं ना कि हमारा DNA स्ट्रक्चर में 99.99% एक जैसा ही होता है, लेकिन लास्ट का जो है 0.1 वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हर एक दुनिया का हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है। ठीक है, बाई DNA, यानी कि DNA के अनुसार अलग है। बाकी अब मिलता स्वभाव शक्ल वो अलग बात है कि हर एक इंसान के साथ शक्ल के एक जैसे ही होते हैं, वो सब दूसरी बात है। कैसे पढ़ेंगे? वेरी, यहाँ पे वाह पढ़ा गया, कुछ लोग भेरी पढ़ते हैं, भेरी, तो भा नहीं पढ़ना, वेरी। रीसेंट, री देखिए ENT को एंड बोलते हैं, RE को री हो गया, सी लग गया एंट में के पहले सी तो सेंट हो गया, एल को ली बोलते हैं। रिसेंटली, प्रकाश, एट एल, सिंथेसाइज्ड, SIZD को जाई बोलते हैं, तो सिंथेसाइज्ड। एंड कैरेक्टराइज्ड, ED हो गया, RIZE को राइज बोलते हैं। मिक्स्ड, लीजेंड्स कॉम्प्लेक्सेज ऑफ RB एंड CS। मेटल, एल को अल बोलते हैं, एल को क्या बोलते हैं, अल, टी के साथ लगा तो हो गया टल, मेटल। सॉल्ट्स ऑफ O, नाइट्रोफेनॉल, डाई नाइट्रोफेनॉल विद क्विनलडिनिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंटल, EN को एन बोलते हैं, M लगा तो मेन हो गया, याद रखिएगा EN को याद रखिएगा। तो एलिमेंटल, AL के पहले T लगा टल हो गया, एलिमेंटल। एनालिसिस, CUN कन, जिससे मैं घेरता हूँ उसे याद रखिए, कन बोलते हैं। डक्ट, DUCT, मेजर, SURE को जर पढ़ते हैं, ठीक है, जर पढ़ते हैं, जर। तो मेजरमेंट, एस लग गया इसमें तो मेंट्स हो गया। एंड इंफ्रारेड, स्पेक्ट्रल, स्टडीज,
दे प्रोपेज्ड, प्रोबेबल, ABLE को एबल बोलते हैं, एस स्ट्रक्चर, TUR को देखिए चर पढ़ा गया है। फॉर्मूला फॉर दीज कॉम्प्लेक्सेस इन व्यू, EW के यू बोलते हैं, तो हो गया व्यू ऑफ एबव information we have synthesized and characterized a number of mixed legends complexes of AG chelates of some organic acids. With these legends our usual method of synthesis was to take, ए के बाद ई आए तो ए का उच्चारण न तो अ न तो आ न तो ऐ के रूप में होता है ए के रूप में, है ना, ए के रूप में। तो टेक के साथ लगा ए, टेक मोलर प्रोपोर्शंस of AG metal chelates and quinaldinic acids in absolute ethanol in a conical flask and refluxing with continuous, वो यूएस को से बोलते हैं स्टायरिंग। दोस्तों करिए वीडियो को बैक और फिर से पढ़िए, ताकि एक दो बार आप अगर पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही सहज हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश पढ़ना, और आज ही से आप दूसरा चीज़ भी पढ़ने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे किसी वर्ड मीनिंग को तोड़ा जाता है। जब भी कुछ भी पढ़ते हैं हम लोग तो एक छोटा सा पॉज लेते हैं, जिसके बारे में बहुत ही आप नहीं समझ पाते, लेकिन वो पॉज हमेशा लेते हैं आपकी सांस रुकने की वजह से, या दो अक्षर या कह सकते हैं दो शब्दों के बीच में हम लोग एक बहुत छोटा सा पॉज लेते हैं, उसी को पकड़ के आप पढ़ना सीखेंगे। जैसे ER को अर बोलते हैं, भी लगा तो वर हो गया, IN को इन बोलते हैं, W लगा तो विन हो गया, ER यहाँ भी है तो T का टर हो गया, इसी में ING जुट गया है ना, इसी में जो है ING को जोड़ दिए हैं तो इंग हो गया। देखिए ओवर विंटरिंग, दूसरा है ओवर विद होल्ड्स, देखिए OV पोजिशन, TN को बोलते हैं शन, एल को अल बोलते हैं, ओवर पोजिशनल, यहाँ पर इसको ज पढ़ा गया है, जी पढ़ा गया है। देखिए यहाँ पर अब देखिए पूरा ओवर स्टेट, ए के बाद ई आया है तो स्टेट, ENT के पहले एम लगा होता है, मेंट, ओवर स्टेटमेंट, ओवर स्ट्रेन, AIN TAIN टेन होता है, PAIN पेन होता है, RAIN रेन होता है। तो ओवर स्ट्रेनिंग, ओवर स्ट्रेस, स्ट्रेसिंग, ओवर स्ट्रेस्ड, TCH को क्या बोलते हैं, ओवर स्टेट्स, ओवर स्टेबिलिटी, ओवर स्प्रेडिंग, ओवर स्पेक्यूलेट, है ना, एल के बाद ए के बाद ई आया है तो लेट हो गया, ओवर स्पेक्यूलेट। अब बात करते हैं तो ओवर स्वीटनेस, ओवर सप्लाइंग, चलिए ओवर स्वीट, EN को बोलते हैं, T लगा टेन, ओवर स्वीटेंड, ओवर टॉकेटिव, को याद टिव, ओवर टैक्सेशंस, सन को याद रखिए, ओवर टाइटेंड, ओवर ट्रीटमेंट, ENT को लगे याद, एम लगा तो मेंट हो गया, ओवर प्रोटेक्टेड, TD को टेड कीजिए, ओवर प्रोमाइजिंग, इंग के पहले एस लगा हुआ है, इसको यहाँ जा पढ़ा गया है, ओवर प्रोमोटिंग, ओवर रिएक्शंस, ओवर रिपोर्टिंग, ओवर रेस्पॉन्डेड, ओवर शैडोविंग, ओवर
ऑप्चुनिस्टिक, ऑब्जेक्शनेबल, एबल बोलते हैं। ऑप्थल्मोलॉजी, ये देखिए लॉजी याद रखिए। ऑर्केस्ट्रेशन से सन से याद रखिए सन। ऑर्गेनोजेनेसिस और ऑर्ना को एन लगा मेन, ऑर्नामेंटेशन। ओवर एम्बंडेंस, ANC को एंस बोलते हैं। ऑस्टियोमाइलिटिस, ओवर एम्फेसाइज, ओवर कॉन्फिडेंट, ENT को एंट बोलते हैं। डी लगा डेंट हो गया, कॉन्फिडेंट। ओवर सेंसिटिव, उसके बाद देखिए ओवर क्वालिफाइड, ओवर सब्सक्राइब, ये तो सभी को पता है सब्सक्राइब। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, ओवर स्टिम्युलेट, ओवर एम्बिशियस, OUS को अस। ओवर ड्रामेटाइज, ओप्पो, मोबाइल का नाम है ना ओप्पो, तो ओपोजिशनिस्ट। ऑक्सी हेमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है ना, तो वही हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओवर इमोशनल, ये याद रखिए, वाले याद रखिए। ओमनी कम्पिटेंट, ENT के पहले टी लग गया, टेंट हो गया। ओवर प्रिस्क्राइब, ऑर्निथिशियन। ऑपिस्थो ब्रांच है ना, ओलियोमार्गेराइन। ऑक्सी, EN को पहले डी लगा डेन, ऑक्सीडेंटलाइज। दोस्तों ये है वर्ड्स, और कैसे पढ़ जाते हैं ये भी आपने देखा, हालांकि यहाँ पर लिख दिया गया हिंदी, लेकिन आप इंग्लिश पे फोकस कीजिए, हमारे साथ बोलिए। अगर कोई दिक्कत है तो फिर से एक बार चारों स्लाइड को बैक करके आप सुन लीजिए क्या क्या बोला गया। चलिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, वोवेल को कैसे याद किया जाए यहाँ मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि वोवेल को भी याद करना आसान बात नहीं है, क्योंकि सभी जगह आई कैसे कैसे बोलने में भूल जाएंगे। तो ए हो, ई हो, आई हो, यू हो, ओ हो, यू डबल हो, सभी में आ तो एक ही जैसे मिल रहे हैं। फिर ए है, देखिए ई और आई में ई छोटी बड़ी हो गया, ये ओ यू डबल में यू का हो गया उच्चारण। यू को यू बोलते हैं, ओ को तो बोलते हैं ये, आई को आई बोलते हैं, ई को ई ए भी बोलते हैं, और ए को ए भी बोलते हैं। तो एक तो बोलने से भी याद है, दूसरा कि तीन तो मैंने बता दिया, दो तो बार बार रिपीट हो ही रहे हैं, और इसके अलावा दो मैंने और बताए, तो सब कुछ ईजी याद हो जाएगा आपके। अब देखिए कुछ वर्ड्स हैं, इसको देखिए, जैसे ये है ए, ई, आई, ओ, यू, डबल ओ से रिलेटेड जो है वर्ड भी लिखे, जो कि मुझे पहले से आते हैं। एक्चुअली मुझे समझ लीजिए कि सुनने में जीरो हूँ, मुझे नहीं आता है, तो मुझे कुछ वर्ड्स आते हैं जो कि ये लिखा हुआ है, और इसी पे मैं प्रैक्टिस करूँगा कि भाई वाकई में इस सब का प्रयोग हो रहा है या नहीं। प्रूफ मैं खुद सीखना चाहता हूँ, तभी कुछ नए नए वर्ड्स पे सीख पाएंगे। तो कंपनी वर्ड सुना हुआ है, स्पेलिंग नहीं पता था, मैंने लिख लिया कंपनी। तो ए देखिए, ए का उच्चारण यहाँ पर क्या आया, अ के रूप में। ओ का उच्चारण जो है वहाँ पर अ के रूप में आया, कंपनी। सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में आया। लेन में ए का उच्चारण ए के रूप में आया। कैप में ए का उच्चारण ए के रूप में आया। पर में ई का उच्चारण अ। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण छोटी भी हो रहा है, बड़ी भी हो रहा है। पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में। सर में आई का उच्चारण देखिए सर बोलते हैं, SIR सिर नहीं बोलते हैं, और ये अ के रूप में उच्चारित हुआ है। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। प्राइम में आई का उच्चारण हुआ आई के रूप में। सन में सन में ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण हुआ बड़ी ऊ के रूप में। टोन में ओ का उच्चारण हुआ ओ के रूप में। SUN सन में यू का उच्चारण हुआ आ के रूप में। और प्यूटीपुट में यू का उच्चारण हुआ ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण हुआ EU के रूप में। FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण हुआ अ के रूप में। रूम में डबल ओ का उच्चारण
बड़ी ऊ के रूप में हुआ। तो दोस्तों ये है जो कि आप हर तरह से सीख सकते हैं बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, है ना, इजी। तो चलिए इस वीडियो में यही तक। वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ये तो बनता है दोस्तों, और शेयर कीजिए, अपने घर के लोगों को शेयर जरूर कीजिए ताकि वे सीख सके पढ़ना इंग्लिश और सभी को सिखा सकें। खासकर लड़कियों महिलाओं को जरूर बताएं ताकि वे भी कभी दवा का नाम, मेडिसिन का नाम लिखना हो तो कैसे पढ़ेंगे, है ना, तो उनको बहुत ज़रूरी है। अब देखिए नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए घंटी बजाने आने वाली वीडियो के लिए। एक लिंक यहाँ देखिए, इससे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। दूसरा 2 लिंक यहाँ जिससे कि जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो का लिंक है, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों, जो कि आप डे 1 से हमारे वीडियो को देखना चाहेंगे तो यहाँ टच कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।